मैं अब जिनका आवाहन करना चाहता हूँ वो हम जैसे न जाने कितने कवियों की प्रेरणा रहे हैं। मैं अगर अतिशयोक्ति ना कहूँ तो वास्तविकता ये है कि विनीत चौहान इस देश में किसी कवि का नाम नहीं है। विनीत चौहान एक ऐसे विधान का नाम है जिस विधान को पढ़कर हम जैसे वीर रस के कवि कहलाने लगे। आज उनकी उपस्थिति इस मंच पर है। इस पूरे सदन में अगर शुचिता का, ओजस्विता का कोई सबसे बड़ा प्रतीक मंच पर बैठा है, विद्यमान है, तो वो आदरणीय विनीत चौहान जी होते हैं। ये हम लोगों की उपलब्धि है कि आज हम विनीत चौहान जी को सुनेंगे। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। पिछले दिनों एक, नहीं सच बात बता रहा हूं सर, पिछले दिनों एक कार्यक्रम हम लोगों का हुआ ओरछा, जिलाधिकारी जी, ओरछा में कार्यक्रम था तो राम दरबार वहां लगता, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, मैं, अजय भैया वगैरह, भाई सब भी थोड़ा जल्दी आ गए, तो हमारा मन हुआ कि हम जाकर के देखें कि वहां पर क्या क्या है। दरबार के बिल्कुल सामने एक प्राचीन किला है, तो हम उस किले में घूमने के लिए गए। तमाम किला घूमा तो एक छोटी सी बावड़ी आई वहां पर पास में। हम उस बावड़ी के निकट पहुंचे तो मैंने, एक बाबा जी वहां पर बैठे हुए थे, उनसे पूछा जी ये क्या है? बोले चमत्कारी बावड़ी है, अतिशय होता है इसका। हमने पूछा क्या अतिशय है? बोले इस बावड़ी में अंदर देख करके कोई आवाज दे तो वहां से जवाब वापस आता है। मैं गया और मैंने उस बावड़ी के अंदर देख करके आवाज दी, सौरभ सुमन। आवाज लौट करके आई, सौरभ सुमन, सौरभ सुमन, सौरभ सुमन। अजय जी ने प्रयास किया, बोले अजय अंजाम। आवाज आई, अजय अंजाम, अजय अंजाम, अजय अंजाम। विनीत चौहान जी ने प्रयास किया, बोले विनीत चौहान। आवाज गायब, कोई उत्तर नहीं आया। इन्होंने फिर प्रयास किया, बोले विनीत चौहान। कोई जवाब नहीं आया। तो हमने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी मैंने आवाज दी सौरभ सुमन तो वहां से जवाब आया, अजय अंजाम जी ने आवाज दी तो वहां से उत्तर आया, लेकिन जब विनीत जी ने आवाज दी तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों? अगर उस बाबा का उत्तर आपको अच्छा लगे तो इस मंच के शिरोधार्य श्री विनीत चौहान का तब तक स्वागत करना जब तक वो इस माइक पर ना आ जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उस बाबा ने कहा कि इस काव्य कुल में सौरभ सुमन का कोई जवाब हो सकता है, अजय अंजाम का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन विनीत चौहान का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कोई उत्तर वहां से नहीं आया। तालियां घनीभूत हो श्री विनीत चौहान आपके लिए। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से साहित्य और शौर्य की राजधानी औरैया को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैंने सुना है कि यहाँ पर यमुना और चंबल का संधि स्थल है, तो शायद यहाँ के संस्कार भी लगभग वैसे ही हैं। न शौर्य की कमी है न साहित्य की कमी है। यदि मैं चंबल को शौर्य का पर्यायवाची मान लेता हूं तो यमुना को रसकान की धारा के रूप में स्वीकार कर लेता हूं। आज शौर्य के इतने अद्भुत हस्ताक्षर यहाँ मौजूद हैं और मेरे सभी छोटे भाई यहाँ अतिशयोक्ति में इतना ज़्यादा कह देते हैं कि फिर उसे सत्यापित करने में बहुत दिक्कत होती है। डीएम साहब, ऐसा कुछ है नहीं। हम सब लोग साहित्य की अक्षोणी सेना के आगे पीछे चलते हुए पैदल सैनिक हैं। कुछ 2 कदम आगे हैं, 2 कदम पीछे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, आज ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 15 अगस्त पर कम से कम 100 कवि सम्मेलन देश में हैं आज के दिन। उसके बावजूद विनीत चौहान यहाँ क्यों है? उसका कोई तो कारण रहा होगा। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के लिफाफे बड़े होते हैं, हमारे सब कवि मित्र जानते हैं, हमारे सांसद महोदय भी जानते हैं। लेकिन आज यहाँ हूँ तो एक कारण समझ लें। मैं परसों था दिल्ली से, मैं जब जा रहा था रायगढ़ एयरपोर्ट्स के लिए, वहाँ कल कार्यक्रम था मेरा छत्तीसगढ़ में। सर सच मानिएगा, जब मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला तो दिल्ली की सड़कों पर सफ़ेद कुत्तों की चैन पकड़ करके घूमती अधनंगी लड़कियां मुझे दिखाई दी। अगली बात पर मुझे सदन के एक एक श्रोता का समर्थन चाहिए यदि मैं ठीक बोलूं तो। मैं दावा कर रहा हूं, जब मैं 4 बजे यहां से निकलूंगा इटावा के लिए, सुबह सेना के लिए कसरत करते हुए जवान सड़कों पर दिखाई देंगे। यही इस औरैया की बेटी की तासीर है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। शब्द शिल्प के जितने भी पारखी लोग हैं, मैं वहां तक अपनी बात कह रहा हूं। लगभग 35 वर्ष हो गए मुझे कविताएं कहते हुए। मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं पढ़ी हैं। और आप लोग तो शौर्य की भूमि के हैं, जिन्होंने अजय अंजाम जैसा बेटा पैदा कर दिया है,
तो अब शायद विनीत चौहान को यहाँ बहुत अधिक आने की आवश्यकता नहीं है। शौर्य का तपता सूर्य आपका बेटा पूरे हिंदुस्तान को इस समय वीर रस की कविताएं सुना रहा है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं तो राजस्थान से हूं मैम, मैं बलराम भैया की तरह से श्रृंगार के गीत नहीं लिख पाया। मैंने तो लोरियां भी तलवारों की खनखनाटों में सुनी है। लोग कहते हैं कि किस राजस्थान पर गर्व करते हो, पानी वानी तो है नहीं। एक लाइन में उत्तर सुन ले, जो कविता के लोग हैं शायद समझ में आए। था बहुत पानी, अगली लाइन मुझे सूचित कर दे। मैं आज बहुत कम पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन मैंने 30 साल एक कॉलेज के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ाई है सर, तो मुझे मालूम है आयतन और डेंसिटी में क्या अंतर होता है। मैं आयतन कम रखूंगा लेकिन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेरी कोशिश रहेगी। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। थोड़ा चूक गए आप लोग। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, मेरी चांद शुरू हो रहा है, जितनी भी देर हूं मैं आपका ध्यान चाहता हूं। जहां शीश ले, पानी कम है मैं स्वीकार कर रहा हूं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद यहां नहीं समझी गई तो बात कहां समझी जाएगी। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। एक लाइन सुन लीजिएगा, जब हमारे विमान उड़े होंगे एलओसी की तरफ, रफेल, जब ये सारा बिरसन घाटी का युद्ध हुआ, एक ताजा लाइन पढ़ ले। मेरे छोटे भाई यहां बैठे हैं, अभी परसों में आज तक एक चैनल पर शूट पर था, उन्होंने पहली बार ये प्रयोग किया कि कुछ सीन हमें दिखाए, कहले इसके ऊपर कुछ लिखो। तो हमारे राफेल उड़ रहे हैं एलओसी की तरफ, कहले इस पर कुछ लिखो। मेरे प्यारे सभी छोटे भाइयों को मैं ध्यान चाहता हूं, गौरव विशेषकर टीवी पर रहता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, कविता के 5 भी लोग हैं, मैं दावा कर रहा हूं इसमें कविता जैसा कुछ है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, विमान उड़ रहे हैं, आपकी ताली मेरे साथ लौटे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, कश्मीर पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। पहलगांव फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं, कश्मीर की घाटी में फिर से बंदूकें गरजी हैं पहलगांव की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था, आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा, कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक पाके पैरों नहीं पड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक मां के पैरों नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब के दुम सीधी की, मुझे पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन अब के दुम सीधी की, लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है गर्व हमें निज सेना पर। बस ये 2 लाइन के लिए मैंने कविता लिखी है, और दीदी यहां बैठी हैं तो ये 2 लाइन में आपके लिए कह रहा हूं, जितनी ताली उठे इस सभागार में मुझे अच्छा लगेगा। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो, जो लोग कहते हैं बात बैठी नहीं, यदि आपके मन की भी बात कवि कह रहा हो तो समझ लें कि साहित्य आपको ठीक ठीक समझ रहा है। विश्वास आने वाले 2-3 वर्षों में सपना मेरा भी है, आपका भी है, पूरा हो जाए तो आपकी तालियां वहां पहुंचे जिनसे हमें उम्मीद है। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार। देखिएगा, यदि हम लोग केवल एक व्यक्ति विशेष की प्रशंसाएं करते रहेंगे
तो कल में कुछ लोग कहेंगे कि वो पार्टी विशेष के प्रवक्ता बन गए थे। कलमकार कुछ भी हो सकता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। वो प्रवक्ता है तो केवल जनता के प्रति वफादार है। इस बात को समझना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, अब मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाला इक्का दुक्का कहां फंसा हुआ है। ईमानदार होकर के सुनना, भूल जाना दीदी यहां बैठे, आपके सांसद महोदय यहां बैठे हैं। एक ईमानदार कलमकार वो बोल रहा है जो इस देश को उस दिन बोल रहा था। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप अधमरा छोड़ दिया। ताली निष्पक्ष लोगों की उठे, पार्टी के दुशाले उतारिए। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन जिसका कुचला जाना था वो पैर ठीक से धरा नहीं। फन जिसका कुचला जाना था, आपकी तालियां मुझे आई नहीं जो मैं चाह रहा हूं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं यहां कहां पढ़ रहा हूं। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें, तुम घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम शत्रु दल की धूप छाव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो भरे हुए जो अब तक कोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो। जागो अंजनी पुत्र। देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, मेरे मित्र लोगों ने शायद संकोचवश बताया नहीं है, मैं इस मंच का इकलौता कवि हूं जिसने 30 साल पहले ही लाल किले से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी अपनी कविताएं पढ़ी थी। उनके 7 कविता काव्य पाठ मैंने किया है। मोदी जी ने मेरी पहली पुस्तक का विमोचन किया है। 5 बार मैं उनके सामने पढ़ चुका हूं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, एक सच्चे कलमकार दिनकर के वंशधर होने का अपना सौभाग्य पूरा कर रहा हूं। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को गिन गिन कर मारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को गिन गिन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगा कर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन दिलाएगा। उठो नए हनुमान, तुम्हें ही नव सागर को लंघना है। लंका में जो सिया कैद, उसके कष्टों को हरना है। लंक दहन की आखिर में, अब मुझे ताली नहीं चिंगारी चाहिए, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस